Let's read this question. So this question says the water tank stand on the roof of a building as shown. Then the value of the h for which the distance covered by the water x is greatest. ठीक है, तो x की वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है, हमें x की वैल्यू देखिए किसके करस्पॉन्डिंग बतानी है। हमें देखिए यहाँ पर बोल रखा है कि देन द वैल्यू ऑफ h की वैल्यू बतानी है कि जिससे डिस्टेंस कवर्ड हो रही जो x एक्सिस का वो क्या हो आपकी ग्रेटेस्ट हो। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। देखिए ये आपका ना वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। इसमें मेन तो आपको वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स फाइंड आउट करना है, फिर इसमें हम बेसिक काइनेमेटिक्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सिचुएशन देखिए इस तरीके से है। यहाँ पर आपका देखिए टैंक है, दिस इज अ टैंक। ठीक है, दिस यहाँ पर आपका कोई टैंक है, ये इस तरीके से कोई टैंक है, इसको आपने किसी एक हाइट पर रखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको किसी एक हाइट पर रखा हुआ है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स देखिए क्या बताता है। ये मान लीजिए आपकी टॉप से आपकी हाइट h के इक्वल है, तो जो यहाँ से जो वाटर निकलेगा इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी आपकी अंडर रूट टू जी एच के इक्वल होगी। कितनी होती है आपकी? अंडर रूट टू जी एच के इक्वल। दिस इज द फॉर्मूला फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स का फॉर्मूला ये बताता है। ठीक है, अगर अबव से डिस्टेंस देखते हैं, ठीक है, कितनी हाइट पर है, h हाइट पर है, तो जो वेलोसिटी होगी वाटर निकलेगा उसकी वेलोसिटी आपकी अंडर रूट टू जी एच के इक्वल होगी। और वाटर देखिए आपका कुछ इस तरीके से गिर रहा है। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल कितने डिस्टेंस है आपकी x के इक्वल है। ठीक है, ये सारी वेरिएबल्स आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखे हैं। अब बच्चों देखिए मान लीजिए ये हमने जो हमसे क्वेश्चन ये पूछा व्हाट वैल्यू ऑफ एच, तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि ये मान लीजिए हाइट कितनी है आपकी एच के इक्वल है। ठीक है, टॉप से एच के इक्वल है। ठीक है, टैंक की हाइट भी 1 मीटर है, ये हाइट टोटल 3 है। तो बच्चों ये हाइट टोटल आपकी कितनी गिवन कर रखी है क्वेश्चन में? 3 मीटर के इक्वल। टोटल टैंक की हाइट कितनी गिवन कर रखी है? 1 मीटर के इक्वल। ठीक है, तो ये टोटल 4 हो जाएगी। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट बच्चों में बता सकता हूँ इजीली, ये कितनी होगी आपकी 4 माइनस एच के इक्वल होगी। ठीक है, तो वाटर को नीचे आने के लिए देखिए कितने डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ये मेरा एक्स एक्सिस एज्यूम कर लीजिए, दिस इज माय वाई एक्सिस। अब मुझे काइनेमेटिक्स लगानी है। ठीक है, तो देखिए पहले हम वाई एक्सिस का मोशन देख लेते हैं या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? वर्टिकल डायरेक्शन में हम मोशन को कंसिडर कर लेते हैं। देखिए वेलोसिटी इसकी टोटल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस कितनी है? 0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, वर्टिकल बोला है तो वाई सबस्क्रिप्ट में ना भी यूज करें तो चलेगा। एक्सेलेरेशन आपका डाउनवर्ड होगा। ठीक है, किसके इक्वल होगा? आपका माइनस जी के इक्वल होगा। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है? 4 माइनस एच। 4 माइनस एच से नेगेटिव है तो माइनस 4 माइनस एच हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऊपर को प्लस लिया है तो नीचे को मेरा माइनस वाई होगा। ठीक है, अब मैं देखिए मुझे यहाँ पर टाइम के साथ रिलेशन बताना है, तो एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाली इक्वेशन का यूज करता हूँ। एस हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 4 माइनस एच। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, तो यूटी वाले टर्म 0, हाफ एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है। माइनस जी को चलिए 10 लिख लीजिए, जी को चलिए जी ही लिख लेते हैं, अभी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। माइनस से बच्चों आपके यहाँ पर माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बच गया आपका 2 टाइम्स 4 माइनस एच डिवाइडेड बाई जी। ये किसकी वैल्यू होगी? दिस इज द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर। ये आपके यहाँ से क्या आ गई? टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी की वैल्यू हो जाएगी आपकी अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ 4 माइनस एच डिवाइडेड बाई जी के इक्वल। ठीक है, ये यहाँ से इतना आ जाएगा। दिस इज द टाइम। ये टाइम क्या है? देखिए वाटर की ड्रॉपलेट्स को यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में, वर्टिकल डायरेक्शन में इतना मोशन कवर करने में इतना टाइम लगा। ठीक है, इतने ही टाइम में ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी कुछ डिस्टेंस मूव करेगी। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस को क्या लिखेंगे? देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं है, तो उसको सिंपली v इंटू टी लिख लेंगे। वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस टाइम्स आपका टाइम टी जितना लगा है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी कितनी है? रूट टू जी एच के इक्वल, तो यहाँ से पुट कर लीजिए अंडर रूट टू जी इंटू एच इंटू आपका टाइम। टाइम देखिए आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, इस टाइम को यहाँ पर रख लीजिए। कितना होगा आपका? 2 टाइम्स आपका 4 माइनस स्मॉल एच डिवाइडेड बाई जी के इक्वल। यहाँ से देखिए कुछ टर्म कैंसिल हो रही है आपकी। ठीक है, एक तो देखिए जी से आपका जी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और 2 इंटू टू करेंगे तो देखिए आपका ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 4 माइनस एच ऑलरेडी है, इंटू एक एच आपका और हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 4। ठीक है, जी से जी कैंसिल हो गया। ठीक है, जी से आपका जी कैंसिल हो गया, एक एच ये है, एक एच ये है। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, दिस इज एक्स। ठीक है, तो मुझसे बोल रखा है कि द मैक्स द वैल्यू ऑफ एच। ठीक है, एक्स और एच के बीच में रिलेशन बताना। ठीक है, तो बच्चों इसको आप देखिए स्क्वायर कर लीजिए दोनों साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4h इंटू 4 माइनस एच के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो ठीक है, क्योंकि हमें देखिए क्या बतानी, वैल्यू ऑफ एच फॉर विच द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर। यानी कि हमें एक्स का वेरिएशन एच के रिस्पेक्ट में देना, तो हम क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू द एच। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? डी 2x, और डी एक्स बाई डी एच आएगा। कितना? डी एक्स बाई डी एच, ये टर्म यहाँ पर हो जाएगी। राइट साइड पे देखिए आपका कितना होगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 4, ये आपका 16h हो जाएगा। ठीक है, अंदर लेके चले गया तो माइनस आपका 4h स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म यहाँ से इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब इसको करेंगे तो देखिए यहाँ पर तो 16 आ जाएगा। ठीक है, माइनस आपका कितना हो जाएगा? 8h हो जाएगा। ठीक है, यस 8h हो जाएगा। तो ये टर्म आपकी देखिए 0 के इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ से आपकी h की वैल्यू कितनी आएगी? 2 के इक्वल आएगी। ठीक है, h की वैल्यू कितनी आएगी? 2 मीटर। तो h की वैल्यू क्या आएगी? देखिए एक ही रूट आ रहा है, कितना आ रहा है आपका? 2 मीटर के इक्वल। ठीक है,
एक रेट क्यों आएगा, एक से ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, एक से ज्यादा आएगा बेसिकली। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक तो एच इजिकल टू 2 आएगा और एक, नहीं ठीक है, एक ही आएगा, एच इजिकल टू 2 मीटर आएगा। ठीक है, दिस विल बी दैट। ठीक है, तो हम यहाँ पर समय बताना था कि यही फिर आपका मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग भी, ग्रेटेस्ट के करस्पॉन्डिंग आपका पॉइंट होगा। ठीक है, तो एच इजिकल टू 2 मीटर, यानी कि एच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, ये तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज किया। तो ये तो मैक्सिमम देखिए अगर 2 मीटर के इक्वल होगी, तो इस कंडीशन पर हम बता सकते हैं कि जो आपका क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड होगी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वो क्या होगी, आपकी मैक्सिमम आनी चाहिए। ठीक है, तो लेकिन हमसे बोल रखा है कि मैक्सिमम वैल्यू गिवन कर रखा है, लेकिन ऑप्शन में देखिए आपको टू तो कहीं गिवन नहीं है ना। तो वैल्यू ऑफ एच फॉर विज डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो एच से लीस्ट वैल्यू कौन सी होगी, यहाँ पर अवेलेबल है 1 मीटर अवेलेबल है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, 1 मीटर गिवन है, इसलिए थर्ड में इसको राइट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन 3 क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर सबका राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, दिस वुड बी द आंसर। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।